आपको दिखाते हैं कि जो जवेद भाई हैं वो करते क्या हैं और क्या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। तो जवेद तो पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि जो ऑफ द कैमरा आपने हमें बताया था कि आप बाय प्रोफेशन करते क्या हैं। मैं बाय प्रोफेशनल गोल्फर हूँ, 3 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का। Assalamualaikum everyone and welcome to Phoenix Vlog series. Another day and the car to get shine in this quarantine. आज के दिन की दो खास बातें। एक खास बात तो ये है कि आज के दिन लगा हुआ है ग्रहण, इक्लिप्स। तो पूरा लाहौर खाली हुआ है, सड़कें खाली हुई हुई हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां जा रही थी, इधर उधर जा रही थी, कोई सिग्नल का पाबंद नहीं था क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं थी। और दूसरी खास बात यह है कि हम शूट से हो गई है हमें देर। हमारी जो टीम है, जो हमारे वॉरियर्स हैं, वो तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन मार्केटिंग टीम को देर होगी है, मुझे देर होगी है। लेकिन वो देर इसलिए हुई है क्योंकि सर लोकेशन नहीं मिल रही। तो ये भी बड़ी एक मजेदार बात होती है, ये भी बड़ा एक आर्ट है लोकेशन ढूंढना। हमारे जो वॉरियर्स हैं विदाउट पिन लोकेशन, ओनली विद द एड्रेस आपके घर पहुंच जाते हैं ऑन टाइम। और इसकी मिसाल मैं ही हूँ और मेरी टीम है कि हम लोग पिन लोकेशन के होने के बावजूद हमें लोकेशन नहीं सही मिल रही है, हम लोग गलियों में घूम रहे हैं। तो लोकेशन ढूंढना इज एन आर्ट और हमारे वॉरियर्स टाइम पे पहुंच के सर्विस कर रहे हैं, हमें होगी है देर। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी लोकेशन पे पहुंचे और देखिए हमारे वॉरियर्स ने अभी तक क्या किया है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेरामिक कोटिंग। और गाड़ी कौन सी है ये आपको लोकेशन पे पहुंच कर बताऊंगा। तो जैसा कि आपको बताया था हमें देर हो गई है, हमारी टीम जो है वो लोकेशन पे पहुंच गई भी है, काम शुरू हो गया है। तो आज की हमारी गाड़ी है किया स्पोर्टेज। इस वक्त जो हमारे वॉरियर्स हैं उन्होंने गाड़ी पे कंपाउंड का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया हुआ है क्योंकि हमें देर हो गई थी। ये हमारे सुपरवाइजर हैं। सर अस्सलाम कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, ठीक ठाक। तो कभी तक कंपाउंड हुआ है सर गाड़ी? सर कंपाउंड हुई है। और अगला क्या करना है इसके बाद? अगला स्टेप वो उसका आ गया, फिनिशिंग का होगा। फिनिशिंग का होगा और उसके बाद फिर उसके बाद ठीक हो गया। तो इस वक्त जो है वो कंपाउंड का प्रोसेस हो गया है। अगला जो प्रोसेस है वो होगा फिनिशिंग का और फिर होगी सेरामिक कोटिंग। तो आज की जो हमारी व्लॉग है वो है किया स्पोर्टेज की सेरामिक कोटिंग। क्रिएटिव डायरेक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जबरदस्त। पहले तो ये बताएं आज क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपार्ट फ्रॉम दी क्लिप्स? यार ऑलमोस्ट हमें 2-2.5 घंटे लगे हैं लोकेशन ढूंढते हुए। हम लोग 1500 रुपये का फ्यूल और 2 घंटे की बारी काटने के बाद फाइनली हम लोग लोकेशन। लेकिन इस चीज़ में एक पॉजिटिव पॉइंट जो हमें नजर आया अपनी खुसूसियात वॉरियर्स की, कि सर वो विदाउट पिन लोकेशन पहुंचते हैं। हाँ, उनका असल में आई डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं ये। फिर दूसरा ये भी तो है हमारा ना क्लाइंट से कॉन्टेक्ट हो रहा था, ना हमारा जो है वो किसी और से कॉन्टेक्ट हो रहा था, इवन कि एट लास्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट हुआ, उसके बावजूद 2 लोकेशन गलत दी। तो दिस इज़ द गैराज एरिया जहाँ पे अभी हमारी गाड़ी आके खड़ी होगी और अभी गाड़ी अंदर कंपाउंड हो रही है क्योंकि कंपाउंड जो है वो ज़रा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि धूप में नहीं करनी। और उसके बाद हमारी गाड़ी आएगी इधर और यहाँ पे हम उसकी करेंगे सेरामिक कोटिंग का प्रोसेस और ये भाई लेंगे सिनेमैटिक शॉट्स। तो अब हमारे सुपरवाइजर साहब ये हैं, ये हमारे ट्रेनी आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर ये बताएं कंपाउंड हो गया सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंपाउंड हो गया है और अब क्या होने वाला है? सर फिनिशिंग होने लगी। फिनिशिंग से क्या होता है गाड़ी पे? फिनिशिंग से बॉडी की लुक निकल आती है। ठीक हो गया। और उसके बाद वॉश होगी, वॉश के बाद हम कोटिंग के बेस बनाएंगे। ठीक है, बेसिक गाड़ी नहीं हो पुरानी हो उस चीज़ से मतलब नहीं होता, फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे सुपरवाइजर हैं, ये हमारे ट्रेनी हैं और अब करने लगे हम लोग फिनिशिंग का प्रोसेस। और इस वक्त जो हमारे वॉरियर जो आज ट्रेनिंग वो इस वक्त परफेक्ट शाइन लगा रहे हैं, परफेक्ट शाइन लगाएंगे और उसके बाद कॉपर से उसको अब्जॉर्ब कराएंगे। तो इस वक्त ये प्रोसेस हो रहा है परफेक्ट शाइन का। और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो सुपरवाइज़ करने आ गए हैं हमारे सुपरवाइज़र को और हमारे ट्रेनिंग को कि काम कैसा हो रहा है। ऑब्वियसली सर नई गाड़ी ली हुई है तो थोड़ा बहुत तो सुपरवाइज़ करना बनता। तो देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस वक्त, कि अभी तक जितने भी हमारे वॉरियर सर्विस कर रहे हैं उनसे वो खुश हैं कि नहीं। तो अब आपको मिलवाते हैं हमारी कार के ओनर से जो हमारे क्लाइंट है और उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने फीनिक्स से सेरामिक सर्विसेज की जो सर्विस है वो क्यों मोबाइल की। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और अपनी ऑडियंस को बता दें कि इनका नाम है जवेद भाई। तो जवेद भाई जो है उन्होंने आज हमें कॉल की है और हमारे वॉरियर्स टाइम पे पहुंच गए हैं। तो जवेद भाई से पूछते हैं कि उनका रिव्यू कैसा है। जवेद पहले तो ये बताएं कि हम तो देर होगी हमें,
वॉरियर्स टाइम पे आ जी गए थे? बिल्कुल, और 10 बजे का टाइम था, 10 बजे वो सारे यहाँ 10 बजे आ गए थे। अब मेन क्वेश्चन जो है जो हमारी ऑडियंस भी पूछना पसंद करेगी कि आपकी जो गाड़ी अभी अप्लाइड फॉर है, नंबर भी नहीं लगा हुआ, तो आपने अभी क्यों डिसीजन ले लिया सेरामिक करवाने? मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी फिनिक्स से सेरेमिक कराया हुआ है और मैंने बहुत सारे ऐड भी देखे थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया, तो मैंने इसलिए आपको कॉल कर दी। ठीक हो गया। अब मतलब कि आप फिर एक देखा जाए तो आप एक नॉलेजेबल कस्टमर हैं, खुद भी रिसर्च की होगी आपने, तो आपको आइडिया है कि सेरामिक से फायदे क्या होते हैं? जी बिल्कुल, एक तो स्क्रैचलेस हो जाती है गाड़ी में थोड़ी शाइन आ जाती है, उसकी लुक चेंज हो जाती है। लुक चेंज हो जाती है और फ्यूचर में स्क्रैचेस से भी महफूज हो जाती है गाड़ी। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये जवेद भाई हैं, अभी हम साथ साथ आपकी गाड़ी की और सर्विसेज दिखाएंगे जो हमारे वॉरियर्स कर रहे हैं, बीच में इनसे और भी बड़े मजेदार सवाल करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो गाड़ी के ओनर हैं वो सेरामिक सर्विस कराने में इतना ईगर क्यों थे। चलो चलते हैं सर्विस की तरफ। इस वक्त जैसे जैसे परफेक्ट शाइन का प्रोसेस हो रहा है, साथ ही साथ हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो परफेक्ट शाइन को माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ क्लीन भी कर रहे हैं। सुपरवाइजर का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनी तो है ही है, लेकिन सुपरवाइजर जो है वो ऑन स्पॉट ऑन लोकेशन होता है जब भी कुछ सेरामिक कोटिंग हो रही होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्ट और ये किसी आम इंसान से नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो अब जो हमारे वॉरियर हैं वो गाड़ी पे करने लगे हैं शैम्पू का प्रोसेस स्टार्ट। तो हमारे वॉरियर्स जो हैं इस वक्त उन्होंने गाड़ी पे कंपाउंड भी कर दिया है। कंपाउंड के बाद इस वक्त शैम्पू का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और अब गाड़ी वो कर रहे हैं ड्राई। जितनी देर में वो गाड़ी ड्राई कर रहे हैं आपको लेके चलते हैं हमारे क्लाइंट की तरफ, क्योंकि जो जवेद भाई हैं जो हमारे क्लाइंट हैं, सर उनसे ऑफ द कैमरा जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी तो वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी निकले। तो आपको दिखाते हैं कि उनमें क्या क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले। आए चलते हैं उनकी तरफ। तो हमारे वो जितनी देर में गाड़ी को ड्राई कर रहे हैं आपको दिखाते हैं कि जो जवेद भाई हैं वो करते क्या हैं और क्या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि मुझे जरूरत महसूस हुई कि यार अपनी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। तो जवेद तो पहले तुम्हारी ऑडियंस को ये बताएं कि जो ऑफ द कैमरा आपने हमें बताया था कि आप बाय प्रोफेशन करते क्या हैं? मैं प्रोफेशनल वर्कर हूँ, 3 टाइम नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान का और पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करता हूँ बाहर, तो एज अ प्रोफेशनल वर्कर और वापदा करते हैं। तो मैंने इनसे यहाँ पे आके पूछा भी एक ना, मैंने कहा सर ये जो आपकी लोकेशन है ये रॉयल पाम के बहुत करीब है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? तो सर वो भी बताएं। मेरे फादर माशाल्लाह लास्ट 55 ईयर से गोल्फ खेलते हैं, उनकी वजह से मुझे भी शौक पड़ा। तो ये सामने पहले रेलवे गोल्फ क्लब होती थी, तो ये घर बनाने का मकसद 1984 में यही था कि गोल्फ कोर्स बहुत करीब है, क्योंकि उनका गोल्फ से बहुत पैशन था, तो इसलिए ये करना। तो अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि वैसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत स्कोप होता है, क्रिकेट के बाद हम हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा हट के तो गोल्फ का सीन भी बहुत अच्छा है। बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो हैं वो गोल्फ खेल रहे होते हैं एंड माशाल्लाह इज वेरी गुड। 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन है और जब मैंने बात सुनी मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि यार 3 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। तो ये बताएं कि अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में गोल्फ खेलने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से गोल्फ खेल रहा हूँ किसी तरह की कोई हर्डल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन पर दिन फेमस हो रही है, पैसे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा ख्याल है इसको क्रिकेट के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है वो गोल्फ है। डेडिकेशन भी उस तरह की है, मेहनत तो हर चीज़ में होती है। जी डेडिकेशन बिल्कुल है, हमें भी 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके अंदर ताकि अपने आप को सर्वाइव कर सके उस लेवल पर। तो प्रोफेशनल गोल्फ बहुत मुश्किल होता है, तो 8 से 9 घंटे। ठीक हो गया। तो जो यंग जनरेशन है जो देख रही होती है स्टार्स वगैरह, वो टाइगर बर्ड्स वगैरह हो गए, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि यार है स्कोप कर लो हो जाएगा? बहुत सारे यंग गोल्फर इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा है, बहुत अमीर फैमिली के भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी है और वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि गोल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है और कमिंग ईयर्स में ये स्कोप बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके से भी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो माशाल्लाह गोल्फ बहुत फेमस हो गया है। ठीक है। तो फीनिक्स आपको ये मैसेज भी दे रहा है आज कि अगर आप गोल्फ खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल डरे मत, वेरी गुड स्पोर्ट, अच्छी स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर, तो जाएँ खुल के एंजॉय करें। तो सर साथ साथ ये बताएं कि अभी तक जो आपकी गाड़ी पे वो कंपाउंड भी हो गया है, शैम्पू भी हो गया है, साथ साथ हम आपको अपने जो कस्टमर की हमारी कोशिश होती है उसका नॉलेज में इजाफा भी करते जाएँ, बताते भी जाएँ। तो आपको ये पता है कि अगर आपसे परफेक्ट टाइम से होता क्या है गाड़ी के अंदर? परफेक्ट टाइम से गाड़ी की लुक निकल आती है और उसके थोड़ी सी शाइन ज़्यादा शुरू हो जाती है। उसके बाद मुझे पता आपकी वो कोडिंग होनी है जो कि फाइनल स्टेज है, जो कि असल चीज़ भी की जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी तक तो सारा काम अच्छा हुआ है, तो फर्दर भी इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे क्लाइंट है बड़े टैलेंटेड है, खुद पहले सारी रिसर्च करके रखी हुई, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अपनी ऑडियंस को हम दिखाएंगे कि परफेक्ट शाइन का प्रोसेस कैसे होता है और उसके बाद सेरामिक क्या होती है और सेरामिक के फायदे क्या होते हैं। चलते हैं गाड़ी की तरफ।
आज वो वाली जो मेरी वर्ड्स थी, जो मेरी स्टेटमेंट्स थी, वो इम्प्लीमेंट किया हमारे क्लाइंट ने। उन्होंने गाड़ी निकलवाई है शोरूम से, अभी नंबर भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल अप्लाइड फॉर है, सिर्फ 2-3 दिन हुए लिए हुए, और उन्होंने फैसला ये किया कि सबसे पहले इसको जाके सेरामिक कोटिंग करवाएं। क्यों करवाएं? वही एग्जांपल कि जब भी आप फ़ोन लेते हैं, आप उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करवाते हैं, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक कवर चढ़वाते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने भी यही अक्लमंदी की है कि दस्ती जाते साथ ही सबसे पहले उन्होंने फिनिक्स को कॉल की है और उन्होंने कहा है कि अपने वॉरियर्स भेजें ताकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं इस पर सेरामिक कोटिंग करवा दूँ। तो अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ, जो हमारे सुपरवाइजर है, उनसे पूछते हैं कि देखें सर, अगर मैंने भी ये नई गाड़ी ली होगी, मैं सेरामिक तो करवा लूँगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई स्वर्ल मार्क्स तो है नहीं, कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, तो अब सेरामिक कराने से फ़ायदा क्या होगा? तो चलते हैं हमारे सुपरवाइजर से और उनसे पूछते हैं। तो हमें ये बताएं सर कि अभी तो वालेकुम सलाम, कि अभी तो ये बिल्कुल नई गाड़ी है, इस पर कोई किस्म का निशान नहीं है, डर्टी भी नहीं है और स्वर्ल मार्क्स भी नहीं है, तो अभी सेरामिक करवाने से इसको क्या फ़ायदा होगा? जब गाड़ी आती है शोरूम पे तो वो ये है कि आते हुए सेल नहीं हो जाती, कोई 2-4 दिन 10 दिन लगते हैं। ये वाटर मार्क्स भी आ जाते हैं इससे, और दूसरा ये होता है कि भी इसका कलर जो है ना वो पीलापन हो जाता है, ठीक है, वो भी इससे आउट हो जाता है। इसके बाद जब कोटिंग होती है फिर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उससे कलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो वाटर मार्क्स होते हैं वो भी नहीं आते और गाड़ी के ऊपर पीलापन भी नहीं आते। ठीक हो गया। तो दूसरा ये आप ये कह रहे हो कि अभी करवा लेंगे तो बेहतर होता है, नहीं आते। अच्छा, मैंने ये सुना था, मैं भी जब रिसर्च भी कर रहा था इस बारे में, कि आपकी गाड़ी जो है जब आप डेली यूज़ करते हो 1-2 दिन के अंदर ही स्वर्ल मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ऐसे ही है? ऐसे ही। हाँ। वो ये होता है कि भी एक तो वो ये डस्टिंग जब आप करते हैं तो गंदा कपड़ा नहीं इसको लगाना चाहिए, ठीक है, माइक्रोफाइबर यूज़ करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी इसके ऊपर मट्टी हो तो पानी या शैम्पू के साथ गाड़ी धोनी चाहिए, फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब सेरामिक करवा लेंगे उसके ऊपर, हाँ जी। पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी को साफ किस तरह करवाया जाए? उसके बाद जब भी गाड़ी को कहीं भी खड़ी करेंगे, एक तो पहले उसके ऊपर मट्टी नहीं जमे, ठीक है, ठीक है, मट्टी। दूसरा फिर इसको आपने 24 घंटे के बाद जब कोटिंग करवा लेनी है, 24 घंटे के तक इसको पानी टच नहीं करना। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको धोना है, और धोना है तो शैम्पू के साथ धोना है। ठीक हो गया। ठीक है। ये अजहर हमारे जो आदिल भाई हैं, जो आज हमारे सुपरवाइजर को थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। सर क्या कह रहे थे आप सर? बता दें, कुछ नहीं होता, शर्माना नहीं है, बताएं। सर हाँ। कोटिंग की ये बेनिफिट है, कोटिंग के ऊपर एक तो वाटर पानी अगर कराएं तो पानी नहीं ठहरेगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और दूसरी बात, जब कोटिंग हो जाए तो 24 घंटे दौरान हमने इसके ना तो बाहर गाड़ी रोड पे लेके जानी है, तो ना तो हमने इसके पानी कराना है। ठीक हो गया। और जब डस्ट ऊपर हो तो 3 दिन बाद बॉडी वॉश के जितनी गंदी नहीं होने दे, 3 दिन बाद वॉश करेंगे गाड़ी, बिल्कुल ठीक हो और गया। उसके बाद जाके कोटिंग की बेस निकलेगी, जब वॉश होने के बाद फिर कोटिंग की बेस निकलेगी। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे साथ आदिल भाई, जो हमारे आज ट्रेनी हैं, और ये हमारे सुपरवाइज़र थे। मज़े की बात ये है कि वो बड़ी मशहूर कहावत है ना कि उस्ताद जी को उस्ताद बनने का बड़ा शौक है, तो आज उन्होंने उस्ताद जी को थोड़ा सा सिखाया भी कि उस्ताद जी ऐसे होता है, 24 घंटे तक ये होता है। पीछे से बोल रहे थे, मैंने कहा आपको इंटरव्यू दिखा देते हैं उनका। तो ये आज जो हमारे ट्रेनी है, आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि इनका आपको कितना एक्सपीरियंस है सेरामिक कोटिंग का? कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस इनका सेरामिक कोटिंग का। और आज जो आदिल भाई तैयार हो रहे हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में जब वीडियोस मिलेंगे तो फिर इनको भी 15 से 20 साल हो जाएंगे। तो फीनिक्स जो है बड़े प्रोफेशनल और एक्सपर्ट बंदों को अपनी ट्रेनिंग में रखता है, अपने अंदर टीम में रखता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे ट्रेनी है उनको भी एक्सपर्ट बनाता है। तो आपको आगे दिखाते हैं। तो गाड़ी बाहर से तो उन्होंने ड्राई कर दी है, साथ ही साथ इंजन पे अगर थोड़ा बहुत पानी चला गया था या कुछ भी हो गया था तो वो भी हमारे वॉरियर्स हैं इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो A to Z जो है वो साफ़ करके दें। तो गाड़ी को वो इंजन साइड से भी साफ़ कर रहे हैं और पूरे तरीके से क्लीन करके जाएंगे। नाप के कपड़ा मारा, नाप के कपड़ा मारेंगे, नाप के। तो आदिल भाई, अभी मैं आपको देख रहा था, आप गाड़ी चेक कर रहे हैं, तो आप क्या चेक कर रहे हैं इस वक्त? सर मैं चेक कर रहा था कि बॉडी जब कंपाउंड और फिनिशिंग होती है तो जब फाइनल हो जाती है, फाइनल टच देना होता है, तो हम चेक करते हैं कि कोई निशान, कोई कंपाउंड, कोई फिनिशिंग, कोई ऐसे स्पॉट तो नहीं रह गया हुआ जो हम कोटी के अंदर डिस्टर्ब करता है। ठीक हो गया। तो अभी किस तरह चेक कर रहे होते हैं आप? सिर्फ सेट देखनी होती है हमने बस। अच्छा, सेट देख के अंदाजा हो जाता है कोई चीज़ तो नहीं लगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे वॉरियर कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ऑल द प्रोसेस जब वो इस पर कंपाउंड कर लेते हैं, परफेक्ट शाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये इन दी एंड अपने तरीके से, अपने प्रोफेशनल वे से चेक कर रहे होते हैं कि गाड़ी पे एक और भी किसी किस्म का कोई स्पॉट तो नहीं रह गया, उनकी कोई पॉलिश जमी हुई तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रोसेस करना होता है सेरामिक कोटिंग का।
अभी जो है वो गाड़ी जो है हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है बिफोर द सेरामिक सर्विस। और इस वक्त हमारे जो वॉरियर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है हमारे क्लाइंट से कि सर आप गाड़ी को अंदर ले जाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट इसलिए की है बिकॉज ये एक ओपन एनवायरनमेंट है और यहाँ पे उनको हवा चल रही है, तो उनको इस बात का खदशा है कि किसी किस्म की कोई डर्ट पार्टिकल्स ना आ जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब इसको अंदर ले जाएं, क्योंकि अंदर वाला जो सर्किट है वो बेहतर है सेरामिक कोटिंग के लिए। तो गाड़ी अभी हमारी अंदर जाएगी। तो अब जो हमारे वॉरियर हैं वो करने लगे हैं सेरामिक कोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट। उन्होंने जो सेरामिक कोटिंग का सोल्यूशन है वो अप्लाई कर लिया एप्लीकेटर पे और अब सेरामिक कोटिंग का प्रोसेस शुरू होने लगा। साथ साथ हम मुझसे क्वेश्चन से पूछेंगे कि यार आदिल ये बताएं कि जिस पे आपने फॉर्म पैड पे ये भी सोल्यूशन डाला है ये क्या चीज़ है? सर ये एप्लीकेटर है। अच्छा, और एप्लीकेटर से कोटिंग लगती है। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेटर की जगह हम कोई और फॉर्म पैड वगैरह नहीं यूज़ कर नहीं सकते? सर नहीं यूज़ कर, क्योंकि उसने फिर कोटिंग की बेस नहीं बनानी। ठीक हो गया। अच्छा, और जो कोटिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेटर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट डालनी होती है कि ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए? ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा कम होगी तो उससे नुकसान ही होता है। नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसको ड्राई करने का टाइम कितना होगा? सर सिर्फ 10 सेकंड बाद। 10 सेकंड बस। ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल एक पोर्शन है, ये पार्ट है कह सकते हैं इसको, जिसमें हमें इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हमारे वॉरियर ने इस पे सेरामिक कोटिंग का सोल्यूशन अप्लाई किया था, साथ ही साथ जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने फौरी तौर पे जब वो एप्लीकेट हो गया था इसको ड्राई करना शुरू कर दिया। ड्राई करने के लिए भी एक स्पेशल कपड़ा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ कपड़ा होना चाहिए, किसी किस्म के डर्ट या स्पॉट्स नहीं होने चाहिए उस पर, बिकॉज ऑब्वियसली ये गाड़ी के ऊपर परमानेंट तरीके से रहेगी जो भी हमारा सोल्यूशन है। तो उसको फ़ौरन बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उसको ड्राई भी करना है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये पार्ट्स बाय पार्ट्स होगा कि जहाँ पे एप्लीकेशन सोल्यूशन अप्लाई होता जाएगा वहाँ पे जो हमारे सुपरवाइज़र है उसको फौरी तौर पे उसको ड्राई करना शुरू कर देंगे। अपनी ऑडियंस को हम ये भी बताते चलें कि जो सेम सोल्यूशन है और सेम एप्लीकेटर है ये आपकी हेडलाइट्स पे भी यूज़ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हेडलाइट्स पे भी सेरामिक कोटिंग होती है। ये आपकी जो हाई बीम है उसको मेंटेन रखेगा, आपकी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसकी इंटेंसिटी जो है उसको मेंटेन रखेगा। और फ्यूचर में किसी किस्म के जो स्वर्ल मार्क्स गाड़ी पे आ जाते हैं जिससे आपकी लाइट इफेक्ट होती है, स्क्रैचेस होते हैं, उससे भी गाड़ी आपकी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। अपनी ऑडियंस को ये भी दिखाते चलें कि किस प्रोफेशनल तरीके से महारत के साथ उन्होंने इस एरिया को कवर किया है सेरामिक से। ये अगर आपको पता हो तो ये एक ले मैन नहीं कर सकता, बड़े प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंगल, टेक केयर ऑफ द क्रोम हैंडल एज वेल, कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई स्पॉट ना हो, सिर्फ गाड़ी का ये वाला एरिया जो है वो कवर हो। और जैसे जैसे वो सेरामिक कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा उनके हाथ का रिफ्लेक्शन जो है वो भी गाड़ी पे आपको नज़र आना शुरू हो गया। तो एक तरफ हमारे वॉरियर जो हैं वो सेरामिक कोटिंग कर रहे हैं विद द पैड एप्लीकेटर के साथ, और साथ ही साथ जो सुपरवाइज़र है उसको नीट करते जा रहे हैं, ड्राई करते जा रहे हैं ताकि किसी किस्म के कोई स्पॉट ना रह जाए पीछे, और जो हमारी सोल्यूशन है जो एप्लीकेंट है वो टाइम से ड्राई हो जाए। आपको दिखाते चलें कि ऊपर लगी हुई है लाइट, और उस लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी गाड़ी के बोनट पे पड़ रहा है और बहुत क्लियर है। यहाँ पे यूजुअली अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो अगर गाड़ी के ऊपर लाइट पड़ रही होती है तो स्वर्ल मार्क्स नज़र आता है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्वर्ल मार्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बोनट के ऊपर लाइट पड़ी हुई है। ये लाइट एग्जैक्टली ऊपर, और इससे ज़्यादा क्लीन तो ये नीचे बोनट पर नज़र आ रही है, किसी किस्म का कोई स्वर्ल मार्क नहीं है। और यहाँ पे भी आप रिफ्लेक्शन देखना शुरू हो गए होंगे, हमारे वॉरियर्स के रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली जो लिक्विड है, जो सेरामिक कोटिंग का लिक्विड है, लोशन है, वो ड्राई हो गया है और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर रहा है। जो मिरर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं वो इस पर बहुत विजिबल होना शुरू हो गया। तो ये था आज का हमारा सेरामिक कोटिंग का प्रोसेस जो कि हमारे वॉरियर्स ने कंप्लीट कर दिया। तो पहले चलते हैं हमारे क्लाइंट की तरफ, उनसे पूछते हैं वो सेटिस्फाइड हैं और उनका क्या रिव्यू है इस बात में। तो ही पहले तो ये बताएं कि आप हमारे जो वॉरियर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़े दिल लगा के काम करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। बड़ी मेहनत से काम करें। इसका जो एक्चुअल में जो आपको रिजल्ट है वो कुछ देर बाद आपको पता चलेगा, हमारे वॉरियर्स ने भी बताया होगा
हम आपसे रिव्यू लेने दोबारा भी आएंगे, आपने तब भी बताना है। तो सर ये बताएं कि जब सिरामिक कोटिंग का आपने फर्स्ट किया था यहाँ से, तो फिनिक्स के बारे में कहाँ से सुना था आपने? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो आपकी इंटरनेट पर पब्लिसिटी काफ़ी है, ऊपर से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी कोटिंग करवाई हुई सेरामिक, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो इसके मतलब अगर आपने फिनिक्स को रेटिंग करनी है आउट ऑफ 10 तो क्या रेटिंग देंगे? आई विल प्रेफर 10 to 10। 10 आउट ऑफ 10 दे दी है हमें जावेद भाई ने, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। थैंक यू सो मच Thank you very much। लवली हैविंग यू। तो आज जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने हमारी जो स्टेटमेंट है जो हम हर वीडियो में कह रहे होते हैं कि सेरामिक कोटिंग जो प्रोसेस है वो ऐसी है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं नया, उसकी आप लोग कवरिंग कराते हैं प्लास्टिक से, तो इसकी कवरिंग कराएं, ये प्रोटेक्शन है आपकी गाड़ी की। उन्होंने ये स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करके दिखाई आज आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मजीद सवाल भी क्लियर हुए होंगे, जवाब मिल गए होंगे इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी पिक्चर्स को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। घर बैठे अपनी गाड़ी की जनरल सर्विस कराएं, पीछे वाली आवाज़ों को इग्नोर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जरा थोड़ा सा पीछे में जरा गाड़ी दिखाएं हम ऑडियंस को। ताड़ी की बड़ी कोई खसूसियात तंग आ रही थानू, तम्बाकू नोशी सेहत के लिए हानिकारक है। अटेम्प्ट 4 बाय हनी डिसूजा, टेक 3 बाय हनी डिसूजा। हो गया? Yes। सारे मिलके दुआ करें अल्लाह मियां मुझे भी ऐसी सपोर्टिव दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। चलो चलते। ओके सर, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।